this is your next topic of poverty with reference to unequal distribution of income। इंडिया में जो पॉवर्टी है वो अगर हम गरीबी देखें जो इनकम के थ्रू है, मतलब कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास बहुत कम पैसे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक बराबर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लोगों के पास। तो इसके लिए गरीबी को हम इन पॉइंट्स के जरिए देखेंगे कि कैसे है वो गरीबी। बहुत सारी इफेक्ट्स हैड बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडरेट इनइक्वालिटी थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अदर मेजर्स। बहुत से एफर्ट गवर्नमेंट के थ्रू जो है लिए गए हैं, ठीक है, मॉडरेट करने के लिए जो इनइक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी है पैसे का, इनकम का जो इनइक्वालिटी है इंडिया में, उसको सुधारने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम भी लगाया गया है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है गरीबों को और टैक्स बढ़ाया जाता है अमीरों के ऊपर, ठीक है। सब्सिडी का मतलब होता है छूट देना, और कई भी मेजर्स लिए हैं सरकार ने और कई भी कदम उठाए हैं इसको हटाने के लिए। लेकिन ये सब कदम लेने के बावजूद, बट डिस्पाइट ऑल सच मेजर्स, पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ ओनली ट्रेंड टू कंपाउंड ओवर टाइम। मतलब ये डबल होती जा रही है, जो ये सब मेजर्स लेने के बाद भी, ये सब स्टेप लेने के बाद भी जो गरीबी इंडिया में कम नहीं हो रही है। अकॉर्डिंग टू NCAER रिपोर्ट 2009-10 में जो ये रिपोर्ट थी, इसके हिसाब से जो 20% पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके पास 53.2% पैसा है, टोटल इनकम है, और जो बॉटम की 40% पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ 15.3% ही पैसा है। अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन 1536 कंपनीज इन कंट्री आर कंट्रोल्ड जस्ट बाय 75 फैमिलीज। इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में, मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन जो ये कंपनियां हैं वो सिर्फ 75 फैमिलीज के द्वारा ही ये इंडिया में चलाई जा रही हैं, सोच लीजिए। नेक्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द साइज ऑफ एक्सिस्टिंग पॉवर्टी बट ऑल्सो, जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ये सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि आज की पॉवर्टी क्या है, आज की लोगों की गरीबी क्या है, कितने लोग गरीब हैं, बट ऑल्सो पॉइंट्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन द फ्यूचर। बट ये भी दिखाता है कि कितना ज़्यादा गैप हो सकता है रिच और पुअर में आगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट, विथ ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ द रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्च्यून वाइल पुअर कंटिन्यूज टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। बहुत ज़्यादा स्टॉक होने की वजह से वेल्थ का, पैसे का, जो रिच है वो रिच होता जा रहा है और जो गरीब है वो क्या होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स था जो दिखाता है कि पॉवर्टी, अगर हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का देखें तो उस तहत पॉवर्टी कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। अच्छा, क्या क्या अब गवर्नमेंट कर रही है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, या क्या क्या वो मेजर्स हैं, क्या क्या वो स्टेप हैं जो अगर लिए जाए तो गरीबी हटेगी। पहला है कॉम्बैक्टिंग पॉवर्टी थ्रू GDP ग्रोथ। कॉम्बैक्टिंग का मतलब पहले जान लीजिए क्या होता है। कॉम्बैक्टिंग का मतलब होता है फाइट करना। हम गरीबी से, हम पॉवर्टी से कैसे फाइट कर सकते हैं? थ्रू GDP ग्रोथ। हम GDP को बढ़ा के, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ा के, अपना कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा, जब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ लोगों को मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं GDP ग्रोथ अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ की पैदावार बढ़ाने के लिए, या मान लीजिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए हमें फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी। फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो उसमें काम करने वाले लेबर भी चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? GDP के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ग्रेटर GDP इम्प्लाइज ग्रेटर प्रोडक्शन इम्प्लाइज ग्रेटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइट कर पाएंगे गरीबी से। नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फाइटिंग पॉवर्टी और कॉम्बैक्टिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिजिकल मेजर और लेजिस्लेटिव मेजर। फिजिकल मेजर का मतलब होता है वैसी पॉलिसी, इट रिफर्स टू द पॉलिसी। फिजिकल मेजर मतलब फाइट करना गरीबी से, इम्प्रूव करके इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनकम बढ़ती है लोगों के बीच में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को सही करके तब गरीबी से फाइट करना। तो ये दो तरीके से फाइट कर सकते हैं हम, फिजिकल मेजर से और लेजिस्लेटिव मेजर से। फिजिकल मेजर का मतलब क्या होता है? फिजिकल मेजर का मतलब होता है कि वैसा पॉलिसी, इट रिफर्स टू द पॉलिसी विच इंक्लूड टैक्सेशन एंड सब्सिडी। टैक्सेस की
और सब्सिडी छूट की पॉलिसीज़ को उसमें चेंजेस ला के गरीबी से लड़ना, उसको हम कहते हैं फिजिकल मेजर। कैसे चेंजेस, क्या क्या चेंजेस ला के? पहला हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए, किसके ऊपर? कह सकते हैं अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए, गरीबों के ऊपर, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे? सब्सिडी दे। और क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी, ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पाएँ। और हम क्या कह सकते हैं, और फिजिकल मेजर में क्या हो सकता है? जो कोर्स ग्रेन है, मतलब कि क्या है? कोर्स ग्रेन्स या क्लोथ्स, जो एसेंशियल चीज़ें, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, उस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पुअर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना चाहिए? सब्सिडी देना चाहिए। और गरीबों के लिए फिजिकल मेजर और क्या ले सकती है सरकार? और कर सकती है कि उनको कैपिटल ग्रांट कर सकती है, उनको पैसे दे सकती है। जैसे आज मोदी जी का जो हाउसिंग स्कीम चल रही है, घर वाली स्कीम चल रही है, ठीक है, जिसके थ्रू वो मोदी जी 2.5 लाख रुपीज़ हर अकाउंट में भिजवा रहे हैं, ठीक है, घर बनवाने के लिए। और जो है तो उसके लिए भी सरकार को क्या देना चाहिए, या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पैसा देना चाहिए, कैपिटल ग्रांट करना चाहिए, कैपिटल ग्रांट करना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपना घर वर एसेंशियल चीज़ें कर सकें। तो इस तरह से गरीबी से हम क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। लेजिस्लेटिव मेजर का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। लेजिस्लेटिव मेजर का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसीज जो लॉ के कानूनी तौर पे जिसको कानून बनाया जाए, ऐसी पॉलिसीज गरीबी हटाने के लिए जो कानून बन गई हो। जैसे एक है आपका है लेजिस्लेटिव मेजर, कह सकते हैं गरीबी हटाने के लिए, ये एक आपका लेजिस्लेटिव मेजर है, स्टेप है, मिनिमम वेज एक्ट। मतलब कि कम से कम कितना सैलरी, कितना पैसा मजदूर को देना है एक दिन का, इसका एक्ट। इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये क्या बन रखा है? ये बन रखा है आपका एक लेजिस्लेटिव मेजर, कि कानूनी तौर से आपको इतने काम किसी से आप करवा रहे हैं तो उसको कम से कम कितना रुपया सरकार के तहत आपको देना है, वो आपका ये कानून बन रखा है। इसी तरह इसके आगे आता है आपका कि अगर एक चीज़ लेजिस्लेटिव मेजर में एक और चीज़ आ जाता है, प्राइस फ्लोर आ जाता है। क्या आ जाता है? प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब है कि जो भी फार्मर्स उगा रहे हैं, जो भी फार्मर्स का आउटपुट है, अगर वो बाय चांस मार्केट में नहीं बिकता है या मार्केट में बिक रहा है, तो कम से कम उनको कितना पैसा उस चीज़ का मिलना चाहिए। कम से कम गवर्नमेंट के थ्रू उस चीज़ का गवर्नमेंट बताती है कि अगर वो बेचते हैं तो कम से कम उनको कितना पैसा उस चीज़ का मिलना चाहिए। उसको हम कहते हैं प्राइस फ्लोर। उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब है कि कम से कम कितना पैसा फार्मर्स के आउटपुट का, प्रोडक्शन का उनको मिलना चाहिए अगर वो मार्केट में अपना बेचते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम गरीबी हटा सकते हैं। और राइट टू एजुकेशन एक और ऐसा स्टेप है, एक और ऐसा कानून है जो कि लेजिस्लेटिव मेजर में आता है, जो गरीबी हटाने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा है कॉम्बैक्टिंग, फाइटिंग गरीबी, पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी को हटा सकते हैं। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर ले जाएं तो हमारा जो कह सकते हैं कि लेबर, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो लेबर भी क्या होंगे, जितनी ज़रूरत है हमें, मान लीजिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा तो बहुत ज़्यादा लेबर सप्लाई नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जितनी हमें, जैसे मान लीजिए कि हमें चाहिए 10 लेबर, तो अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 20 लेबर तो अनएम्प्लॉयड ही बैठे रहेंगे, तो हमें क्या होगा, प्रॉपर रेट वगैरह नहीं मिल पाएगा लेबर्स को। तो हम कह सकते हैं हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी लड़ सकते हैं इससे, गरीबी से। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं कि लेबर को अच्छा से अच्छा, कम पॉपुलेशन में कम लोग काम करेंगे, ज़्यादा डिमांड रहेगी लोगों की, ठीक है, सप्लाई कम रहेगी लोगों की, काम करने वालों की, तो पैसा अच्छा मिलेगा लोगों को। उस तरह से सप्लाई भरपूर रहती है। आप देखे होंगे अपने घर के आसपास लेबर बेचारे भटकते रहते हैं, अगर कोई 2 लोग आ जाएं बाइक पे तो उनको पूरा घेर लेते हैं चारों तरफ से। सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेबर्स की और डिमांड उतनी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर उनको पैसा नहीं मिल पाता है और वो गरीब रह जाते हैं। नेक्स्ट, अदर मेजर्स एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर। क्या और भी मेजर्स हैं जो दिखाते हैं कि जो गरीबों का जो है लाइफ को
अच्छा बनाने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बनाने में मदद कर सकता है। क्या है? तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर को डेवलप करें, एग्रीकल्चर को अगर हम डेवलप करते हैं तो भी क्या हो सकता है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है गरीब की। अगर एक गरीब है, मान लीजिए वो एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उसको लोन मिले एग्रीकल्चर करने के लिए ईजिली, उसको अच्छे सीड्स की व्यवस्था सरकार कराए, अच्छे इरिगेशन फैसिलिटी दे उसको, और क्या करे, और कह सकते हैं आप, और क्या कर सकती है गवर्नमेंट और भी तरीके से हेल्प कर सकती है। एग्रीकल्चर को मॉडर्न बना सकती है, मशीनरी उनको दे सकती है फार्मर्स को। तो इस तरह से फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट होगा और उस फार्मर का भी डेवलपमेंट होगा। इस तरह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। नेक्स्ट, स्टेबलाइजिंग इन प्राइस लेवल। जो प्राइस लेवल है उसको स्टेबल करे। जो बहुत महंगाई बढ़ जाती है, कॉमन चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है, नेसेसरी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों को कंज्यूम करना होता है, मान लीजिए चावल दाल रोटी है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए एसेंशियल चीज़ों का, ठीक है, ताकि सप्लाई ज़्यादा रहे और डिमांड उतनी ना डिमांड उतनी ना हो, ठीक है, ताकि प्राइस उसका कम रहे, स्टेबल रहे प्राइस, ठीक है, ये करना चाहिए। इससे गरीबों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, ठीक है, वो सस्ते रेट पे खरीद पाएंगे सामानों को। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इरेडिकेशन का मतलब होता है हटाना। इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? हटाना। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाया जा सकता है? एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए। कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन दे ताकि लोग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगा पाएँ। और क्या? वोकेशनलाइजेशन, एक आपके बुक में पॉइंट दिया होगा, वोकेशनलाइजेशन करके एक पॉइंट दिया होगा, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है ऐसी एजुकेशन जो आपके अंदर स्किल का डेवलपमेंट करे। ऐसी एजुकेशन जो आपके अंदर स्किल का डेवलपमेंट करे। आप पेंटर आपको बनाए, आपको मिस्त्री बनाए, आपको कुछ भी ऐसा बनाए जो, ताकि उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप तुरंत कहीं ना कहीं अपने खाने कमाने भर का कर लें। ऐसी एजुकेशंस को गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट हटे। नेक्स्ट, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की, गरीबों की अच्छी हो। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मैंने बता रखा है पहले भी, दो तरीके की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर में ह्यूमंस का यूज़ होता है, कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरी का यूज़ होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट या किसी भी कंपनी को लेबर का यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, हम क्या कर सकते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को रख सकते हैं मशीन की जगह। अगर हम मशीन रखते हैं तो मशीन क्या करती है? जनरली बहुत लोगों का नौकरी खा जाती है, तो इसलिए मशीन को ना रखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोविज़न फॉर मिनिमम नीड ऑफ पुअर। प्रोविज़न का मतलब होता है कानून। ऐसे कानून बनने चाहिए जो कि मिनिमम नीड, जो कि मिनिमम ज़रूरत है गरीबों की, उसको पूरा करें और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करें। एनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, अच्छा करना, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। जो बैकवर्ड रीजन है, यूपी बिहार के जो भी रीजन है, उसको क्या करे? उसको उस पर फोकस रखना, गवर्नमेंट उस पर फोकस रखे और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को फैक्ट्री वगैरह इस सब एरिया में बैठवानी चाहिए, ताकि इस्टेब्लिश करवानी चाहिए, ताकि इन सब एरियाज़ का भी डेवलपमेंट हो, लोगों को नौकरी का एक ऑप्शन मिले। गाँव में नौकरी का एक रूरल एरियाज़ में भी एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी मिले। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए गरीबों के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड करने में हेल्प होनी चाहिए, मतलब उनको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे मान लीजिए कि ITI, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है गरीबों को, और वो अपना लोन छोटा मोटा लेके व्यवस्था करवा के गवर्नमेंट को उनको बिजनेसमैन बनाना चाहिए। तो ऐसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम चलानी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो सके, गरीबों की अच्छी हो सके। इफेक्टिवनेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो इफेक्टिव मतलब बहुत ही अच्छे से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? जो सप्लाई करता है फॉरेन फूड ग्रेन्स की, जो सप्लाई करता है किस चीज़ की? फूड ग्रेन्स की। और एक अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ पे
दाल जहाँ पे वीट वगैरह का, राइस वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है गरीबों को, वो एक अच्छा होना चाहिए। वहाँ करप्शन वरप्शन नहीं होना चाहिए। वहाँ गरीबों को अगर 15 किलो चावल मिलना है तो 15 ही किलो मिलना चाहिए। जो कोटेदार होते हैं वो खा जाते हैं 5 किलो। तो इस तरह से एक इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे गरीबों को उनके हक का खाने पीने वाली चीज़ें आराम से मिले, ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो, अच्छी हो। This is your next topic, measure adopted by government for removing poverty। मतलब क्या है कि, और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मतलब क्या है कि वो क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए, वो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई गरीबी को हटाने के लिए। एलिवेशन का मतलब होता है गरीबी को हटाने का प्रोग्राम। वो कौन कौन सी ऐसी जो है प्रोग्राम्स थे सरकार ने जो बनाए गरीबी को हटाने के लिए। तो पहला प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 अप्रैल में लॉन्च हुआ था, ठीक है, विलेजेस में। ये इसने रिप्लेस किया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, इसने हटाया था। इसकी जगह पे ये आया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका मेन काम क्या था, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना, छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी जो है बिजनेस को आगे बढ़ाना इसका मेन एम था, ठीक है। और यूथ को क्या करना, यूथ को उस बिजनेस की तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, और यूथ को जो जवान लोग हैं गांव में उनको बिजनेस की तरफ आकर्षित करना, उनको सब व्यवस्था करवाना, इसका ये काम था। और 2011-12 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना को बदल के क्या कर दिया गया है, इसको NRLM जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसको बना दिया गया है। सेकंड आपका है 2011-12 में इसी का दूसरा नाम नेशनल रूरल, इस मिशन को लॉन्च किया गया। इसकी जगह पे इसका भी वही काम था, इसका काम था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका काम था कि सब लोग अच्छे से जी पाए रूरल, पूरे नेशन में, पूरे एक कंट्री में। इसको आजीविका भी कहा गया। इसका एक और नाम, इसको प्रसिद्ध नाम है इसका आजीविका, इसका जो फेमस नाम है वो है आजीविका। इसका फिर से रीनेम किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से इसको जाना गया। नेक्स्ट हमारा आता है संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ये लॉन्च हुआ था 1 सितंबर 2001 में लॉन्च हुआ था। ये फोकस करता है किस पे, ये फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और किस पे फोकस करता है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता है, और किस पे फोकस करता है, इट हैज नाउ बिकम सम यूज्ड इन मनरेगा। इसको क्या कर दिया गया है, इसको इंक्लूड कर दिया, इसको मनरेगा एक स्कीम है उसी में मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये लॉन्च हुआ था 2001 में। इसमें क्या था, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करने के लिए इस जो ये हमारा स्कीम था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ये उसके लिए था अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, हेल्थ अच्छा होना चाहिए गांव में, हाउसिंग अच्छी होनी चाहिए। और इसके तहत 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे जो सरकार ने अपने अंडर में लिए थे। इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंदर 3 मेन प्रोजेक्ट थे जो सरकार ने अपने अंडर में लिए थे। वो प्रोजेक्ट थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहाँ पे हर गांव में जो रोड थी उसको कंस्ट्रक्ट करना, हर गांव में प्रॉपर रोड, हर वेदर के लिए रोड कंस्ट्रक्ट करना 2007 तक। और क्या था, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। ये सारे योजना थे 3 जो इसमें इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट हमारा आता है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। ये लॉन्च हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में जो पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये जो है प्रतिबद्धता, इसका ये काम था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम था बैकवर्ड स्कीम में। नेक्स्ट हमारा आता है स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना आता है, ठीक है। इसमें क्या था कि जो भी ये लॉन्च हुआ था 1997 में, और इसका मेन काम क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयड करना। अर्बन एरिया में जो लोग हैं, शहरी एरिया में जो लोग हैं, उनको प्रॉपर वेज एम्प्लॉयमेंट मिले। अगर वो मजदूरी कर रहे हैं शहर में तो उनको जो मिनिमम वेज रेट सिस्टम है, जो अगर आप जैसे एक दिन में सरकार ने सेट कर रखा है कि मजदूरों को 300 रुपये मिलेगा काम करने का 8 घंटा, तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि नहीं, उस हिसाब से नौकरी मिल रही है कि नहीं। और सरकार इस योजना के तहत सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि बिजनेसमैन की, आप खुद को अपने आप को एम्प्लॉय करें, बिजनेसमैन अपने आप को बना ले, स्मॉल एंटरप्राइज बना ले, उसके लिए भी
सरकार इस योजना के तहत हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसमें, नेक्स्ट हमारा आता है प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी स्कीम है जो क्या करती है, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं या जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन नौकरी नहीं पाते हैं, उनको ये क्या करता है, लोन देता है। 1 लाख तक का लोन देता है अगर खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, और 2 लाख का लोन देता है अगर वो कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, सरकार छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए लोन की व्यवस्था करती है और भी जो है नॉलेज उनको बताती है किस तरह से इंडस्ट्री लगाई जाए, क्या किया जाए, मशीनरी प्रोवाइड करवाती है सेकेंड हैंड, ये सब सरकार करती है। इस हमारे 8th जो हमारा प्लान है, सरकार का जो प्लान है, सरकार का जो प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, और या कह सकते हैं ऐसे कदम ये है सरकार के जो गरीबी को हटाने में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, उसके तहत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत कि क्या क्या मिनिमम ज़रूरतें हैं गरीबों की, उसको पूरा करने के लिए सरकार इस प्रोग्राम के तहत ये लॉन्च हुआ था, 5th 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ था। इसमें सरकार ध्यान देती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, गरीबों की जो क्वालिटी है, जो सोसाइटी में गरीब रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है, उनका एजुकेशन, अच्छा पानी मिल रहा है कि नहीं, गाँव में अच्छा पानी का सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, अच्छा रोड गाँव में है कि नहीं, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, रूरल एरिया अच्छा वो हाउसिंग फैसिलिटी है कि नहीं, इन वातावरण कैसा है गाँव का, और उसमें रूरल हेल्थ कैसा है रूरल एरिया में, ये सब का, और प्राइमरी एजुकेशन कैसा है, इस सब का ध्यान देती है सरकार हमारे 9th प्लान में। 9th जो हमारा ये पॉवर्टी एलिविएशन का प्रोग्राम है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, आता है 10th आता है 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था 14 जनवरी 1982 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 प्रोग्राम, इसमें 20 पॉइंट्स थे। इसके अंदर क्या क्या वो पॉइंट्स थे, पॉवर्टी को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए 20 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि गरीबी को हटाने में काम आएंगे। सरकार ने दिया था, ये प्रोग्राम लॉन्च किया था 1982 में, जिसमें क्या था, इसमें था कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन पल्सेस और ऑयल सीड्स का इंक्रीज होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, किसके पास कितनी ज़मीन है वो सब फिक्स होना चाहिए, मिनिमम वेज रेट के तहत एग्रीकल्चर में काम होना चाहिए, और जो है लेबर है उनको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, प्रोविज़न हाउस का कि रूरल एरिया में सबके पास अपना घर हो, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरिया, जो स्लम एरिया है उसको सही होना चाहिए। ठीक है, जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छी आनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सर्विस, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए गाँव में, 6 से लेकर 14 ईयर के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करने चाहिए, फेयर प्राइस शॉप होनी चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी चाहिए, चेकिंग द जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, कहीं से ब्लैक मनी तो नहीं आ रहा है, कहीं से कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है गांव में, उसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट, पब्लिक सेक्टर अगर कोई इंडस्ट्रीज चला रही है, सरकार को इंडस्ट्री चला रही है तो वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब हमारे लगभग 20 पॉइंट्स थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 11th प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इसके तहत 100 डेज का गवर्नमेंट क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है उन गरीबों को जिनके पास नौकरियां नहीं होती हैं और जो काम करना चाहते हैं, हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं उनको 100 दिन का क्या देती है, नौकरी की गारंटी देती है इसके तहत। और इसमें क्या है आपका ये कह सकते हैं हम कि पिछले साल के इस साल अभी इस लॉकडाउन में ये 11 लाख तक पहुंच गया है। अब जो पहले क्या इसमें क्या होता है मनरेगा में कि लोग फॉर्म फिल करते हैं कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे ये बेरोजगार, इसको कह सकते हैं आप कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे ये नौकरी चाहिए 100 दिन की। ये गवर्नमेंट वैसे फॉर्म फिल करते हैं हर विलेज में जहाँ भी काम होने वाला रहता है। ठीक है, तो ये अब इस कोविड-19 के टाइम पे 11 लाख तक पहुँच गया है, लोग इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइन एजेंसी बैंक। इसमें क्या है, मुद्रा बैंक जिसको हम कहते हैं, ये अप्रैल 2015 में लॉन्च हुआ था।
ये लोन प्रोवाइड करता है 10 लाख रुपीज़, ठीक है, पर यूनिट। इसका मतलब क्या है, 10 लाख रुपीज़। इसमें बहुत ध्यान से दिए, मुद्रा बैंक में क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी क्रेडिट नीड है, जो भी उधार अगर किसी को चाहिए, जो बिजनेस करना चाहता है छोटा मोटा या जो भी ऐसा है, उसको क्या करता है ये 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे टोटल 12 ऐसे प्रोग्राम जो गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने कुछ मेजर्स उठाए हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन्हें आप कह सकते हैं। टॉपिक पीएपी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इससे पहले हमने देखा है, ठीक है, क्या क्या सरकार ने स्टेप लिया, क्या क्या कितने प्रोग्राम से सरकार के जो गरीबी को हटाने में मदद किए। लेकिन अब देखेंगे कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी हटाने के लिए जो सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था और उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ नोटिस करने वाला ये है कि पॉपुलेशन में जो पॉवर्टी के percentage of population below poverty line has declined from 46% in 1974 to 21.9% in this year। मतलब कि यहाँ तक आते आते 2011-12 तक आते आते जो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन की जो परसेंटेज थी वो 46 थी पहले, 2012 तक आते आते वो 21.9% रह गई। ये बहुत ही अच्छी बात थी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की। गरीबी हटाने के लिए जो प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च कर रखा था उसमें से ये इसने क्या किया, गरीबी को नो डाउट कम किया, ठीक है। नेक्स्ट, वेज रेट जो था वो बढ़ा। वेज रेट पहले 8 घंटा काम करने के लिए जो लेबर थे वो 100 रुपये पाते थे। मिनिमम वेज रेट ये था। मिनिमम वेज रेट का मतलब बहुत ध्यान समझिएगा, वो पैसा, वो सैलरी, वो वेज जो कि एक मजदूर को मिलना चाहिए, एक स्पेसिफिक पैसा कम से कम। जैसे कि अगर मजदूर 8 घंटा काम कर रहा है तो सरकार ये कहती है कि कम से कम उसको 300 रुपये मिलना चाहिए। तो ये होता है मिनिमम वेज एक्ट, ठीक है। तो इसके तहत पहले 100 रुपये मिलता था 8 घंटे काम करने के लिए मजदूरों को, अब क्या होने लग गया, इस सब प्रोग्राम के बाद 300 रुपये मिलने लग गए, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, 8 घंटे काम करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि पहले 100 रुपये मिलता था, अब उनको 300 रुपये मिलने लग गए मजदूरों को वेज, ठीक है। वेज का मतलब होता है जो एक दिन की सैलरी होती है, ठीक है, एक दिन का पैसा होता है। सैलरी का मतलब होता है जो आपकी महीने की होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये दो चीज़ें थी जो दिखाती है कि पीएपी जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, गरीबी हटाने का जो प्रोग्राम था जो सरकार ने चलाया था वो काम किया, लेकिन इसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। अब हम देखने जा रहे हैं क्या क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट थे जिसके वजह से हमारा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फेल हुआ। नो वन टू मॉनिटर द फॉलो अप एक्शन। सरकार ने जो प्लान बनाया था, जो एक्शन लिया था, जो प्रोग्राम चलाए थे, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो स्टाफ थे, जो एम्प्लॉयज थे गवर्नमेंट के, वो अच्छे से उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके तहत पीएपी का प्रोग्राम क्या हुआ, कई ठो बर्बाद हो गया। नेक्स्ट, दोज इन चार्ज ऑफ प्रोग्राम्स फेवर्ड द एजुकेटेड, रिच एंड रिसोर्सफुल पर्संस एज अगेंस्ट द पुअर। गांव में सरकार भेजती थी पैसा या राशन या कुछ भी ऐसा, तो वहां जो बांटने वाले जो लोग थे, सरकारी एम्प्लॉयज जो थे, वो रिच लोगों का जी हुजूरी करते थे, एजुकेटेड के फेवर में रहते थे, जो रिसोर्सफुल लोग थे गाँव के उनके फेवर में रहते थे, और गरीब को बेचारे को कुछ नहीं मिलता था। इसलिए पीएपी का कई प्रोग्राम क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट, रिमोट एरियाज एंड पुअर हाउस होल्ड लोकेटेड, बहुत ही इंटीरियर में, बहुत ही अंदर गांव में जो बसे हुए थे, छोटे मोटे गांव, बहुत ही अंदर एरिया में, बहुत ही एकदम कटा हुआ जो होता था गांव एकदम, उस वहां पर एक्सेस पहुंच नहीं पाते थे ये जो सरकारी ऑफिसर्स होते थे, सरकार की जो प्रोग्राम्स होते थे जिसके तहत बेनिफिट मिल सकता था विलेजेस के लोगों को, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता था ड्यू टू अनएक्सेसिबिलिटी, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस दैट वेयर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक क्रेडिट, अगर जो इंस्टीट्यूशन, जो बैंक जिसको कहा गया था प्रोग्राम्स के तहत, पिछले प्रोग्राम्स में हमने देखा था कि कई ऐसे प्रोग्राम्स थे, योजनाएं थी सरकार की जिसमें बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करने का भी, क्रेडिट प्रोवाइड करने का भी जो नॉर्म था, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन क्रेडिट प्रोवाइड करता था वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहता था गरीबों के प्रति। जो गरीब लोग आते थे लोन वगैरह लेने के लिए तो उनको इजीली लोन नहीं मिल पाता था उस इंस्टीट्यूशन से, उस बैंक से। मेनी नॉन पुअर टुक एडवांटेज ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम था इसका बहुत से जो नॉन पुअर हैं, जो गरीब नहीं थे रियलिटी में, उन्होंने एडवांटेज लिया। जैसे कि अगर 10 लीटर मट्टी का तेल जो है डिस्ट्रीब्यूट होना है गरीबों में, तो नकली
नकली कागज बनवा के अमीर अमीर लोग भी उसका फायदा उठा लेते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है पावर ग्रुप्स कंट्रोल ओवर डिलीवरी मैकेनिज्म। मान लीजिए सरकार ने 10 पैकेट जो है राशन भेजा गरीबों को बांटने के लिए, ठीक है, इस कोविड-19 के पीरियड में। ठीक है, ये कोरोना वायरस के पीरियड में 10 पैकेट राशन सरकार ने भेजा गरीबों को बांटने के लिए। तो क्या किया लोगों ने, पावरफुल जो लोग हैं उस गांव के, मान लीजिए किसी गांव में 10 पैकेट राशन सरकार ने बेचा अच्छा सा बांटने के लिए गरीबों में, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं उस गांव के, उन्होंने जो सरकारी ऑफिसर आया डिलीवरी करने के लिए, देने के लिए वो 10 पैकेट, उसको क्या किया, दड़ा धमका के या पैसा का लालच देके या अपने में मिला के उसको क्या कर दिया, अपने प्रभाव से उस पर कंट्रोल रख लिया और सारे पैकेट अपने पास रख लिए और उसमें पैसे के थ्रू उसको बेच दिया। ऐसा सब कुछ करते थे, करप्शन था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, गरीबी हटाने का जो जितना प्रोग्राम था वो सब फेल हो गया। नेक्स्ट, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जो भी प्रोग्राम था, जो भी योजनाएं थी, जो भी हेल्प था वो सरकार करती थी अपने पैसे से, लोगों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सरकार कितना पैसा लगाएगी भाई, आज कोविड-19 का दौर है, अगर हम गरीबों का हम खुद हेल्प नहीं करेंगे तो सरकार कितना पैसा लगाएगी अपने पास से। हमें भी जनता, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट एनीबडी एल्स, इट्स माई ड्यूटी ऑल्सो टू हेल्प द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल था उस समय भी, और आज भी है। कोविड-19 के इस दौर में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हेल्प करने के लिए पुअर गरीबों को। ठीक है, तो हमें करना चाहिए, इस कोविड-19 के समय में हमें हेल्प करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट था कि क्यों हमारा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फेल हुआ। इसके 2 सक्सेस भी हैं यहाँ पे, लेकिन मेनली ये क्या हुआ, फेल हुआ ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेशन। दिस ऑल वाज द रीजन ड्यू टू विच आर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम failed. This was your last topic from this chapter. This chapter is finished.